राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनएचएम आयुष ऑफिसर 2025-26 की वैकेंसी है, उसका डीवी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आज 11 जून 2026 से डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। आज के दिन क्या हुआ है? डीवी का पहला दिन था। किस प्रकार डीवी स्टार्ट हुई है, किस प्रकार से डीवी की प्रक्रिया आगे चलेगी, क्या गलतियां आज अभ्यर्थियों ने की पहले दिन, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सभी बातों के बारे में हम इस एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 11 जून से स्टार्ट हुई है आज से डीवी, और ये डीवी की प्रक्रिया है ये चलेगी 9 जुलाई तक। 9 जुलाई तक चलेगी और 150 अभ्यर्थियों के प्रत्येक दिन डीवी होगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी होगी। तो आपकी डीवी कब है ये आपने देख लिया होगा। अब हम सीधा आते हैं आज की डीवी की प्रक्रिया पर कि किस प्रकार से डीवी हुई है। सबसे पहले आपको 10 बजे पहुंचना है। 10 बजे से डीवी स्टार्ट हो जाएगी, आपको पहले ही वहां पर पहुंच जाना है। सिंधी कैंप से ये जो ये स्वास्थ्य भवन है ये लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास है, तो वहां पर आपको सीधे वहीं पहुंच जाना है 10 बजे से पहले। ये जो आपके सामने चेकलिस्ट दिखाई दे रही है, लगभग इसी प्रकार की चेकलिस्ट वहां पर आपको मिलेगी, जिसमें टीम नंबर लिखे हुए होंगे। टीम नंबर के अलावा रोल नंबर होंगे और कैंडिडेट का नेम होगा। तो यहाँ आपको क्या क्या भरना है? एप्लीकेशन नंबर भरना है, अपना रोल नंबर भरना है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एट द डेट ऑफ 1 जनवरी 2026, जेंडर और कैटेगरी। फिर आपको ये नीचे जो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, इसके आगे अगर आपके पास है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जितने भी डॉक्यूमेंट है 21 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। फिर ये आप देख सकते हो। इसके बाद में आपके अंदर उसके जो आपका स्वास्थ्य भवन है उसमें किस प्रकार से डीवी की प्रक्रिया होगी, यानी कि कैसे वहां पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, कहाँ साइन करने हैं, कहाँ फोटो खिंचवानी है, कितनी फोटो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगी, किस किस की फोटोकॉपी चाहिए, 1 सेट चाहिए या 2 सेट चाहिए, अगर आप लेट हो गए तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बातें मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ये तो आपके पास, ये तो आपने देख लिया होगा जो ऑफिशियल लेटर आया था स्वास्थ्य भवन से डीवी का, वो आपने देख लिया होगा। उसमें जो सेम टू सेम यही है। फिर आपको क्या करना है, वहां पर 15-15 के 10 ग्रुप में आपको बिठा देंगे। 15-15 अभ्यर्थियों के 10 ग्रुप बनाकर, और अंदर है 10 टीमें बैठी हुई है। अंदर क्या 10 टीमें बैठी हुई है, वहां पर आपको अंदर लेकर जाएंगे। पहले आपको बाहर बैठा लेंगे 15-15 के 10 ग्रुप बना के, फिर अंदर 10 टीमें बैठी हुई है, तो वो 10 टीमें आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। जो ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म पर आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है और कैंडिडेट का नेम लिखना है, अपना नाम लिखना है। जो डीवी है उनके आगे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उनके आगे तो आपको यस लिखना है, नहीं है उनको आप खाली छोड़ देना है। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 3-4 उनके स्टाफ के लोग होते हैं, वो आपके पास ही वहीं बैठे रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, जब तक डीवी की प्रक्रिया चलेगी। वो आपको सब कुछ समझा देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको समझ में नहीं आता है तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। और जो ये डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं 1 से लेकर 21 तक, आपको इसी क्रम में इन डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है। ओरिजिनल है तो इसी क्रम में आपको ओरिजिनल भी सेट करके रखना है, जो ओरिजिनल लेकर जाने हैं वो, और जिनकी फोटोकॉपी लेकर जानी है उनको फोटोकॉपी रूप में इस प्रकार आपको सेट करनी है। तो 1 से लेकर 8 तक डॉक्यूमेंट है, इनकी तो आपको एक एक फोटोकॉपी लेकर जानी है। 1 से 8 तक जो मैट्रिक्स, हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उपाधि है, जो भी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की, इनकी आपको दोनों तरफ से फोटोकॉपी करवानी है। और जो अलग अलग उपाधि है, जो डिग्री है,
सबकी अलग अलग आपको करवानी है। फिर जो अंक तालिका है, प्रमाण पत्र है इनकी, BMS की, प्रोविजनल डिग्री, डिग्री है तो डिग्री नहीं, प्रोविजनल डिग्री की फोटोकॉपी। इसके बाद में 8 नंबर तक आपको ये फोटोकॉपी करवानी है। पिता के नाम का जो 8 नंबर पर जो ये दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र, ये पिता के नाम से होना चाहिए। अगर महिला का भी है तो पति के नाम से नहीं चलेगा, ये पिता के नाम से चलेगा। फिर 9 नंबर पर है जाति शपथ पत्र। अगर आप EWS, OBC और MBC के अभ्यर्थी हैं तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर ये जाति शपथ पत्र बनवाना है। अगर आपने अभी बनवा रखा है स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम, तब तो आपको कोई जरूरत नहीं है, वही लगा देना। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है जाति शपथ पत्र बनवाना। और ये जाति शपथ पत्र ये आप अगर आप लेकर गए हो स्टाम्प, ये 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा तब तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर ही पास में ही बना हुआ है, वहां पर आप ये 50 रुपए के स्टाम्प का जो जाति शपथ पत्र है ये बना सकते हो। पास में ही अशोकनगर थाना है और उसके पास में ये स्टाम्प वाले और ये जो अटेस्टेड करते हैं ये बैठे हैं, ये आपको वहां अटेस्टेड करके दे देंगे तो ये जाति शपथ पत्र बन जाएगा। आज जिनकी डीवी हुई है उनके बहुत तगड़ी समस्या आ रही थी जाति शपथ पत्र की, उन्होंने जाति शपथ पत्र नहीं बनाया था लगभग अभ्यर्थियों ने। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो आपका स्वास्थ्य भवन है वहां से 5 मिनट का रास्ता है, अशोकनगर थाना है और उसके पास ही ये आपको सुविधा है। इसके अलावा आपको और सुविधा भी दी हुई है, टेंट लगा हुआ है बढ़िया, कूलर है, पानी की व्यवस्था है, धूप लगी हुई है बढ़िया, अच्छी ठंड है, कुर्सी की व्यवस्था है, वाटर कूलर लगा हुआ है और फोटोकॉपी भी आपके लिए वहां पर अच्छी सुविधा बना रखी है। जो स्वास्थ्य भवन है उसके ठीक बाहर ही एक सर्च का बूथ है और उस बूथ पर आपके लिए फोटोकॉपी की व्यवस्था है, तो फोटोकॉपी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है, टाइम का ध्यान रखना है, बोतल आपको पानी के साथ में लेकर जानी है। फिर मैं आपको बता रहा था 9 नंबर तक हमने बात कर ली, जाति शपथ पत्र ये आपको तैयार करना है। फिर 10 नंबर और 11 नंबर इस पर क्या है, मूल निवासी प्रमाण पत्र और TSP शहरी क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र है, इसकी आपको क्या करवानी है, इनकी आपको फोटोकॉपी करवानी है। फिर 12 नंबर है अंतिम शिक्षण संस्थान, इसकी भी आपको फोटोकॉपी करवानी है। और इसमें जो 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र है ना, जो 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये ओरिजिनल लेकर जानी है आपको दोनों। इसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, फिर चाइल्ड वाले ये दोनों प्रमाण पत्र, फिर चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र और इसके बाद में तो ये हो गए 13, 14, 15, 16, ये चारों आपको क्या करने हैं, 50 रुपए के शपथ पत्र पर ये आपको लिखवा कर ले जाने हैं। इसमें कौन सा कितने रुपए का शपथ पत्र लगेगा, 50 रुपए का स्टाम्प लगेगा। 50 रुपए के स्टाम्प पर ये आपको ये लिखवा कर लेकर जाने हैं। क्या क्या, विवाह प्रमाण पत्र, चाइल्ड वाला दोनों और चाइल्ड डिक्लेरेशन वाला, तो ये आपको लिखवा कर लेकर जाने। 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये ओरिजिनल लगेंगे स्टाम्प, 50 रुपए के स्टाम्प का शपथ पत्र। फिर है 17 नंबर, तो ये तलाक, डिग्री, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र, तो इनकी क्या होगी, फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है। फिर है 18 नंबर पर अटेस्टेशन फॉर्म है, ये ओरिजिनल लगेगा। 19 नंबर पर हस्तलिखित, ये भी ओरिजिनल लगेगा। 20 नंबर जो शपथ पत्र है कूट रचित संबंधित, ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर ओरिजिनल शपथ देनी होगी। और फिर है 21 नंबर पर क्या दिया हुआ है, अन्य प्रमाण पत्र, इसमें एक तो धूम्रपान वाला आ जाएगा और कोई अन्य भी है, तो ये 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको शपथ पत्र लिखवाना है। तो जो भी शपथ पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको लिखवाने हैं, इससे कम का आपको नहीं चलेगा। तो ये हो गए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट क्या है कि जो फोटोकॉपी है, इनकी फोटोकॉपी एक एक करवानी है आपको, एक एक सेट रखना है और जो 1 से 21 तक है ना उनको इसी क्रम में आपको सेट रखना है। जो देने हैं वो आपको एक साइड में इसी क्रम में सेट करके आपको तैयार करके रखने हैं। और जो इसके अलावा जो ओरिजिनल की आपने फोटोकॉपी करवाई हुई है तो वो ओरिजिनल भी आपको एक साइड में रखने हैं, वो ओरिजिनल भी आपके चेक करेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी लेकर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म है ना
वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। स्क्रूटनी फॉर्म वो भी आपको लेकर जाना है, और उसके लास्ट पेज को आपको अटेस्टेड करवाना है, और उस पर एक फोटो भी आपको चिपकानी है। तो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म का। फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है एक, आपने इंटर्नशिप की होगी तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसकी आपको एक फोटोकॉपी करवानी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देखेंगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पास में रखने हैं। फोटो वो अलग से कोई फोटो तो नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको अगर सुविधा अनुसार आप ले जाना चाहो, वैसे तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेकर जाओ उन पर आपको अपनी फोटो लगा के जानी है। अगर और कोई भी वहां पर कोई जरूरत होती है तो आप 3-4 फोटो साथ में ले जा सकते हो। अंदर तो वो फोटो नहीं मांगेंगे अगर आपने फोटो लगा रखी है, जो जरूरत अनुसार लगा रखी है, उसके अलावा। फिर क्या करेंगे, वहां से वो 15-15 के ग्रुप बना के अंदर भेज देंगे, वहां 10 टीमें बैठी हुई है। फिर वहां पर आपको क्या करना है, हाँ एक चीज और बता दूं, ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं इनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपको साइन करना है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है जो फोटोकॉपी है उनके नीचे। फिर अंदर जाते ही वो आपकी क्या फोटो खींचेंगे, सभी की एक एक फोटो खींचेंगे, तो आपको फोटो खिंचवानी है। फोटो वेरिफिकेशन हो जाएगा उससे, फिर फोटो वेरिफिकेशन के बाद में वो एक जगह साइन करवाएंगे, साइन हो जाएगा। ये मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, इसी प्रकार की प्रक्रिया है। हमारे एक डॉक्टर साहब है, उनका आज पहले ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो उनसे हमने पूरी जानकारी ली है, एकदम एज इट इज इसी प्रकार से जो मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार की प्रक्रिया आज हुई है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्यूमेंट तैयार रखें, टाइम से पहुंचे, गर्मी का ध्यान रखना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स है उनका भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो फिर एक साइन हो गया, फोटो वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। फिर एक जगह बैठे होंगे जो चेक करने वाले हैं, वो क्या किया, आपका रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, फिर वो रजिस्ट्रेशन चेक करके साइन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई चेक नहीं करवाया है या साइन नहीं करवाया है, कोई दिक्कत हुई है, तो वो आगे जो चेक करेंगे वो आपको वापस भी भेज देंगे। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन चेक नहीं करवाया, साइन नहीं किए हुए हैं, तो आपको वापस भेज के चेक करवा लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही लगभग लगभग बातें बता रहा हूँ, तो वो सारी बातें आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, और इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। ठीक है, फिर आपको टीम नंबर के पास जाना है, वो आपको टीम बता देंगे पहले ही। जो ये मैंने ये फॉर्म बताया ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर टीम नंबर लिखा हुआ है, तो वो पहले ही टीम नंबर बता देंगे। फिर टीम कहेगी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है और फोटोकॉपी है उनके आप क्रम वाइज सेट कर लीजिए, फोटोकॉपी है उनको, और जो फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल लगेंगे उनको आप एक साइड में जमा कर लीजिए, और जो जो ओरिजिनल है जो आपको उनको नहीं देने हैं, चेक करने के लिए तो वो लेंगे, लेकिन आपको परमानेंटली उनको नहीं देने हैं, तो वो आपको एक साइड में सेट करके रखने, उनको बताना है। फिर वो क्या करेंगे, दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, और चेक करके फिर वो साइन करवाएंगे, साइन करके, और वो फिर आपको एक धागे में आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो बांध लेंगे, और वो बांध कर आपको क्या कहेंगे कि थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ वो आपको कहेंगे। और फिर वहां पर आप क्या थोड़ा सा ऐसे सीना उठा के बात करना कि मेरे को डॉक्टर साहब कह दिया, मेरे को सर कह दिया, अब तो मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा। तो फिर वहां पर आपको ज्यादा आकड़ नहीं दिखानी है, थोड़ी सी दिखानी है, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइट होके और फिर वहां से आपको बाहर आ जाना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया है, ये पूरी हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, लगभग तो भर दिया होगा, अगर नहीं भराया और जिनको जरूरत है, मान लीजिए किसी कारणवश रह गया है ना, तो वो स्वास्थ्य भवन के अंदर ही एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, वहां से 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर को लेकर और भरकर दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो जो भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया ये मैंने बताई है, ये सारी करवानी है। बाकी और कोई दिक्कत होगी तो वहां पर मैंने बताया आपको 3-4 मेंबर है, वो आपको सब कुछ बताते रहेंगे। 1 से 2 बजे के बीच उनका लंच का टाइम है, लंच का टाइम हो जाएगा। अगर कोई लेट होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 से 15 के ग्रुप बना रखे हैं, वो आवाज दे दे के आपको बुलाते रहेंगे,
और 1 से 15 तक के ग्रुप बना रखे हैं ना, तो वो आवाज दे दे के बुलाते रहेंगे। अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर वो आगे वाले ग्रुप से बुला लेंगे। जब वो दोबारा ग्रुप अनाउंस करेंगे तो जो नहीं आए हैं उनका नाम अनाउंस करके भी वो बुला लेंगे, लास्ट तक बुलाते रहेंगे। अगर मान लो आज 11 तारीख को कोई नहीं गया तो ऐसा नहीं है कि कल 12 तारीख को सुबह पहले वाले ग्रुप में उनका नाम अनाउंस करेंगे, नहीं, फिर वो अलग से आपके लिए तारीख डिसाइड करेंगे 9 जुलाई के बाद। 9 जुलाई तक जब उनका सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में वो एक मौका और देंगे। फिर पहली बात तो है आपको कि लेट होना ही नहीं है, आपको 10 बजे से पहले ही वहां पर जाकर बैठ जाना है। तो आपके लिए वहां पर फोटोकॉपी की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सर्स का बूथ बना हुआ है, ठंडी ठंडी छाछ पीजिए, आपको वहां पर पीने की सुविधा मिलेगी, खट्टी छाछ, मीठी छाछ, सारी सुविधा है, दूध की सुविधा है, पानी की सुविधा है, हरी धूप है, बढ़िया ठंड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यवस्था आपके लिए सारी की है स्वास्थ्य भवन जयपुर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेट नहीं होना है, आपको लेट होंगे तो वो वहां पर बुला लेंगे, लेकिन आपको घर से कोई नहीं बुलाएगा, फोन करके नहीं बुलाएंगे कि ये आज फलाना राम जी नहीं आए हैं तो उनको फोन कर देते हैं कि सर आपका आज डीवी है, आप आ जाइए। नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप उन पर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज के डीवी का पहला दिन। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। जाति शपथ पत्र अगर नहीं बनवाया है तो आपको बनवा कर रखना है, ठीक है। विवाह का शपथ पत्र, चाइल्ड वाले दोनों शपथ पत्र, तीनों डिक्लेरेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है भाई, 1 से 8 तक तो आपकी फोटोकॉपी लगेगी। 9वां जाति का शपथ पत्र है, वो लगभग किसी ने नहीं बनवाया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी की है तो वो आप बनवा कर तैयार रखिए। कल वाले तो कैसे बनवा पाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वहीं पर भी सुविधा भी है, आप वहां से भी अटेस्टेड करवा सकते हो, स्टाम्प मिल जाएगा। जो सारे जो शपथ पत्र है ये 50 रुपए के स्टाम्प पर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको फोटोकॉपी है वो दोनों साइड से करवानी है। फिर जो चरित्र प्रमाण पत्र है और मूल निवासी प्रमाण पत्र है, इनकी आपको फोटोकॉपी करवानी है। अंतिम शिक्षण संस्थान का जो चरित्र है और जो दो राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापित मूल चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनली लेकर जानी है। विवाह प्रमाण पत्र, चाइल्ड वाले दोनों, चाइल्ड डिक्लेरेशन, ये आपको क्या करवाना है, ये आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखवाना है। और एक अन्य में धूम्रपान और फिर कोई वहां पर लिखवाते हैं तो आपको 2-3 ये स्टाम्प है ना, ये एक्स्ट्रा लेकर जानी है। कोई दिक्कत हो या कोई खराब हो जाए तो आप वहां पर लिखवा सकते हो, टाइप करवा सकते हो। तो ये कुल न्यूज थी आज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाते समय कोई साइन बाकी नहीं रह जाए। मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, आप इसे 2 बार देख लीजिए कि मैं क्या क्या प्रोसेस बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको प्रोसेस करनी है अंदर जाके। और कोई आपको अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जानकारी दे दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।